बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वसीम चौधरी साहब। सर वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में और बताइएगा कि राव नदीम अख्तर विहाड़ी की जो है वो उभरती हुई नौजवान सियासी क़यादत हैं, तो आइंदा जनरल इलेक्शन में हल्का पीपी 233 विहाड़ी से एमपीए के मुतवक्के उम्मीदवार हैं, तो क्या कहेंगे सर आप इनके हवाला से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार, आपने राव मोहम्मद नदीम अख्तर साहब के बारे में बात करने के लिए जो मुझे कहा है, तो मैं बताता चलूँ कि वो उभरती हुई एक आपने कहा है कि नौजवान सियासी क़यादत हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है हर जगह वो हर महफिल में हर जगह पर वो पाए जाते हैं। उनका जो सियासी कैरियर आप देखेंगे, पहले उन्होंने सन 2000 में एज ए जनरल काउंसलर उन्होंने इलेक्शन जीता। उसके बाद उन्होंने 2005 में नायब नाज़िम पे इलेक्शन लड़ा, जो बदकिस्मती से वो नहीं जीत सके। लेकिन उसके बाद वो UC 2 यूनियन काउंसिल नंबर 2 विहाड़ी से चेयरमैन मुंतखब हुए, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि वो ज़िला विहाड़ी की तमाम यूनियन काउंसिल में से सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाब होने वाले एक उम्मीदवार थे, कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए किसी भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर। अब आपने कहा है कि वो मुतवक्के उम्मीदवार हैं 233 के, तो वो 233 के मुतवक्के उम्मीदवार नहीं हैं, वो कन्फर्म उम्मीदवार हैं। क्योंकि वो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं इस वक्त कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और हर सूरत उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि वो बड़े अरसे से इस पे वर्क भी कर रहे हैं। उनका जो एक फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, और पढ़े लिखे नौजवान हैं और बड़े ही एक्टिव हैं। वो लोगों में हर जगह, शादियों में, फौतगियों में, हर जगह जो उनका वैसे रूटीन में पहले भी आना जाना था और अब तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो इस वक्त जो लोगों की कह लें कि 233 के अलावा भी विहाड़ी शहर में भी आप देखें कि हर महफिल में आपको नज़र आएंगे, हर प्रोग्राम में आपको नज़र आएंगे, वो विहाड़ी की हर दिल अजीज़ शख्सियत बन चुके हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आजकल जो है वो बरादरीज़म की सियासत ने जन्म लिया हुआ है, तो इसी हल्का से जो है वो बड़े पुराने और बड़े मजे हुए सियासतदान राव शबीर और बिल्लू साहब जो है वो मौजूद हैं, तो आप इनके हवाले से क्या कहेंगे? इनको कैसे आप देख रहे हैं इस हल्का में? देखिए इब्रार, जो हमारी सियासत में एक बरादरीज़म का फैक्टर है, एक हकीकत है, और ये बेशक बहुत ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट है बरादरीज़म पर, जो सियासत ज़्यादा इस वक्त चल रही है। लेकिन कोई भी किसी भी बरादरी से है, किसी भी उसकी जो कोई अराई है, कोई जट है, कोई राजपूत है, कोई भी है, तो वो कभी भी अपनी बरादरी के वोट से कभी भी नहीं जीता। अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इन एरियाज़ में, विहाड़ी में जो एरियाज़ में ज़्यादातर जो वोट बैंक है वो अराई बरादरी का ज़्यादा है। लेकिन अराई बरादरी के जो हर जगह से ना तो कैंडिडेट जीतते हैं और ना ही वो किसी भी दूसरी बरादरी के साथ पैनल के बगैर जीतते हैं। जहाँ तक रहेगी इनकी बात, तो इनके एरिए में जो इनका हल्का है उसमें राजपूत राव बरादरी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, लेकिन इन लोगों के ख़ानदानी मरासम जो है वो दूसरी बरादरियों के साथ भी हैं। बड़े जो कह लें कि रख रखाव वाले लोग हैं, ये बड़े कल्चर्ड लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इनके बुज़ुर्गों के, बड़ों के जो है दूसरी सारी बरादरियों के साथ एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि एक तो ये कि इनको बरादरीज़म सेक्टर में जो है ना जाके इनको कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं, ये लोगों की इज़्ज़त करते हैं। बरादरीज़म का कोई फैक्टर इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात आपने की कि राव शबीर बिल्लू साहब जो हैं वो इसी हल्का के हैं और इनकी बरादरी, और आप समझते हैं, शायद आपने इस सेंस में बात की है कि शबीर बिल्लू साहब अगर ये मैदान में होंगे तो शबीर बिल्लू साहब भी मैदान में होंगे। मैं नहीं समझता कि अगर ये मैदान में उतरेंगे तो शबीर बिल्लू साहब जो है वो उतरेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो इनके अपने ही, इनके बड़े हैं, इनके बुज़ुर्ग हैं। जब ये मैदान में उतरेंगे तो उनकी सरपरस्ती में ही उतरेंगे ये मैदान में, ये अलग अलग आमने सामने कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि शबीर बिल्लू साहब जो हैं वो बड़े, जैसे आपने कहा है, मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े अच्छे हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हमारा एक यंगस्टर आगे आ रहा है तो उसको आना चाहिए। वो इनको कभी भी इनके रास्ते में दीवार नहीं बनेंगे, बल्कि इनके लिए सर पे जो है दस्ते शफ़क़त रखेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। और उनका एक अपना रख रखाव है पूरे एरिया में, पूरे हल्का में, सारी बरादरियों के साथ उनका अपना एक तरीक़ाकार है, तो वो भी इनके शाना बशाना खड़े होंगे, इनके लिए सपोर्टिव होंगे जब भी ये उनसे
ये मौका आएगा तो मेरे ख्याल में शबीर बिल्लू साहब जो हैं वो इनके साथ खड़े होंगे। मतलब आपका कहने का कि शबीर बिल्लू साहब से जो है वो इनको अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी सियासत के हवाले से? जी, वो शबीर बिल्लू साहब जो है उनसे इनके आपस में एक तो बरादरी है, दूसरे वैसे भी आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वैसे भी वो इनकरेज करते हैं, जो शबीर साहब हैं ना वो लोगों को इनकरेज करते हैं। वो बड़े पॉजिटिव इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। जब उनको पता चलेगा कि जो राव नदीम साहब आ रहे हैं और बड़े अच्छे वर्कर हैं, सारा कुछ है, तो नदीम साहब अगर MPA बन जाते हैं जी तो शबीर बिल्लू साहब ही MPA होंगे। जी बिल्कुल। तो वो वैसे बड़े अच्छे इंसान हैं, शबीर बिल्लू साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छा सर, किसी भी इलेक्शन के लिए जो है वो पार्टी टिकट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पार्टी टिकट की बड़ी अहमियत होती है, तो क्या कहेंगे इनको किसी पार्टी का जो है वो टिकट मिल सकेगा? अगर फर्ज करें कि इनको टिकट नहीं मिलता तो उसके बावजूद भी ये इलेक्शन लड़ेंगे? देखें इब्रार, ये जो आपने बात की है कि किसी भी कैंडिडेट को जो पार्टी टिकट की जो अहमियत होती है वो अपनी जगह ठीक है जी, लेकिन अभी पिछले 2-3 इलेक्शन से हम देख रहे हैं एक टर्म यूज़ हो रही है कि इलेक्टेबल्स, जी कि जो लोग जीत सकते हैं। हमारे सामने मिसालें हैं, हमारे अपने एरियाज़ में मिसालें हैं, आप जगह जगह देख लें आप कि एक बंदा एक इलेक्शन एक पार्टी की टिकट से लड़ता है तो दूसरा इलेक्शन दूसरी पार्टी की टिकट में से लड़ता है। वो पार्टियां ये नहीं देखती कि बंदा पहले किस पार्टी से था या जो, वो देखते हैं कि बंदा किस कैलिबर का है, बंदे की अपनी वर्थ क्या है, कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। ठीक है, तो वो खुद इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टियों के नज़रियाती वोट होते हैं जी इन एरियाज़ में। अगर नज़रियाती वोट ना होते तो जो फर्स्ट टाइम राय साहब जो आए थे इधर, ज़हूर खरल साहब PTI में, तो वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, तो अगर पार्टी का नज़रियाती वोट ना होता तो या कह लें कि आप लोग पिछले लोगों से तंग ना होते तो उनको वोट ना मिलता। लेकिन ये है कि पार्टी टिकट की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन एक अपनी जो वर्थ होती है, एक अपनी वैल्यू होती है। आप कह लें कि ये 50-50 होता है कि पार्टी भी टिकट उस बंदे को देती है जो बंदा अपने साथ कुछ वोट लेके चल रहा होता है, उसको पता होता है कि मेरा अपना एक वोट बैंक है। दूसरी बात ये आपने की है कि अगर इनको टिकट किसी पार्टी का टिकट हासिल करने में जो कामयाब हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा PTI तो शायद राय ज़हूर साहब को ही कंटिन्यू करेगी मे बी, लेकिन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी वहाँ पर बंदा चाहिए। जी अगर पीपल्स पार्टी मैदान में आती है तो उनको भी बंदा चाहिए। पीपल्स पार्टी का तो मुझे पता नहीं कि वो अपने बंदे यहाँ पे इलेक्शन लड़वाते हैं कि नहीं लड़वाते। अलबत्ता काफ लीग जो है भरपूर इलेक्शन ही लड़ेगी। नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा तो काफ लीग की एक अपनी जो उनकी भी वर्थ है, तो मेरे ख्याल में उनमें से ये किसी भी पार्टी के लिए एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। इनको अगर कोई टिकट देगा तो पार्टी का वोट बैंक और इनका वोट बैंक मिलके पार्टी एक विनिंग पोजीशन में आ जाएगी। और दूसरी बात कि आप समझते हैं कि अगर किसी पार्टी का टिकट भी नहीं मिलता जी या ये नहीं लेते तो फिर क्या ये इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये तो मैंने आपको पहले भी कह दिया जब आपने कहा था कि मुतवक्को उम्मीदवार कि उन्होंने कन्फर्म इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। उन्होंने कन्फर्म इलेक्शन लड़ना है। कोई पार्टी टिकट उनको मिलता है या नहीं मिलता, वो मैदान में उतर चुके हैं और पूरा अपना जो है ना वो जोर लगा रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं टिकट नहीं भी होगा तो वो एक बड़ा डेंट डालेंगे इस हल्का में। अच्छा बताइएगा कि हल्का 233 में बड़े पुराने और बड़े कह लें कि सियासी खिलाड़ी, जो बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी मौजूद हैं, तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप इनको इस कंपटीशन में कहाँ खड़े देखते हैं सर? देखिए इब्रार, जहाँ तक बड़े बड़े सियासी खिलाड़ियों की बात है तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। मनीष फैमिली जो है आपने देखा है जब से हमने होश संभाला है, मनीष फैमिली जो इस हल्का में इस एरिया में रोल करती है, वो जीतते हैं। जैसे ये हल्का बंदी चेंज हुई है, दूसरा हुआ है, तो वहाँ पर ताहिर इकबाल हल्का में गया है, तहमीना दुल्ताना साहिबा गई हैं हल्का में, तो सीन ही बदल गया है जी। तो बात यह कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो पिछला जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिन लोगों ने, उनमें से किसी की भी बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है इस वक्त सिवाय मनीष फैमिली के, अगर हम उनका पिछला रिकॉर्ड देखें। लेकिन इस इलेक्शन ने उनको भी ज़ीरो कर दिया। इसलिए यहाँ पर ये तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार, ये कि उनके फैमिली बैकग्राउंड हैं, उनका हल्का अहबाब है, फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, सारा कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये फैमिली वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये कि इनकी फैमिली के जो रूट्स हैं दूसरे बरादरियों के साथ,
उस हल्का में या कह लें कि आप दूसरे 32 हल्का में भी इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स जो डीप हैं। जी जी। इनका लोगों के साथ रख रखाव इस तरह से है कि इनकी लोगों के साथ एक, क्योंकि जब ये काउंसलर भी रहे या चेयरमैन भी रहे हैं तो इन्होंने अपने आप को कोई नाखुदा नहीं बनाया जैसे लोग जीत के कर लेते हैं। ऐसे तो अभी भी आप देखें कि फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है ये, लेकिन वो आपने देखा है कि वो लोगों की हर जगह शादियों में, फौतगियों में, कहीं पे कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें राव नदीम अख्तर आपको हर महफिल में नज़र आएंगे। दुख सुख में शरीक होते दुख सुख में लोगों के शरीक होते हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन ये है कि इनका चूँकि एक अपना ही स्टाइल है जी। तो अपना ही तरीका, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं और लोग चाहते हैं कि नई क़यादत जो सामने आए, तो उसमें जो कंपटीशन तो यकीनन होगा। जब भी कोई भी वहाँ पर मैदान लगेगा तो कंपटीशन होगा, दूसरे उम्मीदवार भी मजबूत उम्मीदवार हैं वहाँ पर, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो, अगर इनको टिकट मिल जाता है किसी पार्टी का, कोई पार्टी इनको अपने साथ अटैच कर लेती है, फिर तो बहुत वाज़े पोजीशन में ये आगे निकल सकते हैं। और अगर इनको टिकट नहीं मिलता तो फिर उसमें भी इनको कोई लाइट अगर कोई लेगा तो वो पछताएगा कि राव नदीम अख्तर जो है शायद उनके जहन में हो कि वो नहीं हो। ये एक बहुत ही वाज़े पोजीशन में जो निकलेंगे आगे, और मे भी अपसेट भी वहाँ पर कर देंगे। हो सकता है कि अगर उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर टिकट के साथ आ जाते हैं तो, अदरवाइज़ अगर ये आज़ाद हैसियत में भी आते हैं तो ये अपसेट करने की पोजीशन में है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, दोबारा फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।